अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अकील अहमद है। मैं इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आपको प्रीपोजिशंस पढ़ा रहा हूँ। आज प्रीपोजिशन का मेरा लेक्चर नंबर 4 है। आज हम जो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे वो टू है। टू के कौन कौन से यूजेस हैं वो हम आपको बताएंगे सेंटेंस के ज़रिए से, ताकि आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के अंदर आपको यूजेस पता होते हैं तो आप आसानी से सही प्रीपोजिशन प्रोवाइड कर देते हैं। बगैर यूजेस के आप तुक्के लगाएंगे जो गलत हो सकता है। लिहाजा जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ मैंने मेहनत से बनाया है। आप इसको बार बार देखें। आप आराम से, अगर आपको याद रहा इम्तहान के अंदर, तो आप आराम से सारे 5 नंबर का सवाल आता है आपका बीकॉम के अंदर इंग्लिश का प्रीपोजिशन का। क्वेश्चन नंबर 5 में ग्रामर के पोर्शन में आएगा ये 5 नंबर का। उनमें 3-4 प्रीपोजिशन यूज़ होती है। इन होती है ज़्यादातर, 4 होती है, 2 होती है, 8 होती है, विद होती है। ये मैंने अक्सर देखे हैं पेपर के अंदर, ये इस्तेमाल हो रही होती है। मैं ये चौथी प्रीपोजिशन है। 3-4 प्रीपोजिशन और बनाऊंगा, उसके बाद स्टॉप करूंगा कुछ टाइम के लिए और आपके पेपर सॉल्व कर दूंगा जो प्रीपोजिशन क्या हैं। ठीक है, चलते हैं प्रीपोजिशन की तरफ। टू, प्रीपोजिशन टू। टू के जो है मैं यहाँ पर आपको 10 यूजेस दिखाऊंगा। 10 सेंस में ये यूज़ होता है, आप इनको याद रखिएगा। पहला यूज़ है डायरेक्शन के लिए या मूवमेंट टूवर्ड्स अ प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी तरफ मूव करने के लिए। जब हम एक तरफ से किसी और तरफ मूव कर रहे हो तो वहाँ डायरेक्शन के लिए हम टू लिखेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। देखिए एग्जाम्पल, शी वॉक, उसने वॉक करना शुरू करी है, वॉक की है कहाँ तक? पार्क तक। ठीक है, एक जगह से पार्क जो उसका घर है शी का, वो पार्क की तरफ मूव हुई है, उसने वॉक करी है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्ट करने के लिए वर्ड आया टू। पार्क, पार्क और एक जगह से आपने मूवमेंट शुरू करी और दूसरी जगह मूवमेंट एंड हो रही है, तो वहाँ के लिए आपको टू से उसको जाहिर करेंगे। टू, उसने पार्क तक के माने इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे देखा जाए तर्जुमा, ही वॉक, उसने वॉक की, उसने सैर की, टू दी वॉक, पार्क तक। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे थोड़ी, ये टू को। टू इंडिकेट, ये टू क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या जाहिर करता है? दी डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट की डायरेक्शन को जब दिखाना हो रही हो तो वहाँ कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड होगा वो टू होगा। टू से करेंगे, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका, टू का। रिसिपिएंट ऑफ एन एक्शन, कोई एक्शन आप करने जा रहे हैं, उस एक्शन का वो एक्शन किसको उस एक्शन का रिसिपिएंट कौन है, उस एक्शन किसकी तरफ आ जा रहा है, वहाँ भी हम टू से करेंगे। एग्जाम्पल है, आई गेव द बुक, आई मैंने दी किताब, किसको, कौन रिसीव करेगा? जो मैं किताब दे रहा हूँ वो किसको मिलेगी? माई फ्रेंड को। तो लिहाजा मेरी दी हुई किताब जो रिसिपिएंट हो रहा है वो माई फ्रेंड है। टू से लिखेंगे इसको, यहाँ टू प्लेस करेंगे। मैं कोई भी चीज़ दूँ, किताब दूँ, बुक दूँ, पेन दूँ, लेकिन जिस शख्स के पास जो रिसिपिएंट है उस चीज़ का, तो उस रिसिपिएंट से पहले हम टू लगाएंगे, पहले टू लगाएंगे रिसिपिएंट से। ठीक है, यहाँ मैंने वजाहत कर दी है। टू स्पेसिफाइज, बयान करता है, हु रिसीव द बुक, किताब किसने वसूल की है, माई फ्रेंड ने की है पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 3, इंडिकेटिंग टाइम और ड्यूरेशन, यानी जब हमको टाइम और वक्त और उसका अरसा, वक्त का ड्यूरेशन दिखाना हो तो हम टाइम या वक्त के से पहले टू लगाएंगे, टू से जाहिर करेंगे। एग्जाम्पल में, द स्टोर इज़ ओपन फ्रॉम 9 बजे से स्टोर खुलता है, टू ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन, आप ड्यूरेशन जारी कर रहे हैं 9 से लेके 5 बजे तक, 5। तो ये 5 टू जो है ये जो लास्ट आ रहा है आपका ड्यूरेशन का एंड, उससे पहले लगाएंगे। यहाँ टू सिग्निफाई द टाइम स्पेन और ड्यूरेशन, जहाँ टाइम की अहमियत होती है या ड्यूरेशन को दिखाना हो तो वहाँ टू से की जाती है वो। नंबर 4, एक्सप्रेसिंग पर्पस और इंटेंशन, जब आपने मकासद शो करने हैं, मकसद बताना है या अपना इरादा बताना है, इंटेंशन, तो वो टू से ही बताएंगे। एग्जाम्पल में, शी वेंट गई टू दी स्टोर, वो स्टोर गई है,
अब पर्पज़ क्यों गई है भाई, स्टोर वो क्यों गई है, उस पर्पज़ बताएगी टू बाई, या टू लगाएंगे बाई ग्रोसरीज, ग्रोसरीज खरीदने के लिए हो गई है, टू जो लगाई है, बट टू बाई ग्रोसरीज, ठीक है, ये पर्पज़ आ रहा है। टू शोज द रीज़न फॉर एन एक्शन, एक्शन क्या है, वेंट, जाने का एक्शन है, स्टोर तक का जाने का एक्शन है, लेकिन उसका पर्पज़ क्या है, टू बाई ग्रोसरीज, ग्रोसरीज खरीदने के लिए क्यों लगेगा। इसको मैंने टू को वजाहत की है, टू शोज द रीज़न फॉर एन एक्शन, एक्शन का जो रीज़न है वो टू बाई ग्रोसरी, इसको शो करता है ये। नंबर 5 यूज़ 5 है, यूज़ इन इन्फिनेटिव वर्ब, जब किसी सेंटेंस में एक वर्ब मेन वर्ब इस्तेमाल हो जाती है, उसके बाद भी अगर हम वर्ब लगाती हो तो वो वर्ब इन्फिनिटी होती है, उस वर्ब से पहले हमें टू लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जो वो टू लगेगा सेकंड वर्ब के अंदर तो वो इन्फिनिटी वर्ब हो जाएगी। आई वॉन्ट, ये मेन वर्ब आ गई, बेस वर्ब आ गई है, इसके बाद मुझे एक और वर्ब लगानी है, लर्न वाली, ये भी वर्ब है, फर्स्ट बेस फॉर्म है, तो इससे पहले मैं टू लगाऊंगा, टू लर्न, तो ये इन्फिनेटिव वर्ब हो गई मेरी, इन्फिनेटिव सूरत में भी लगता है। इन दिस केस, ये मैंने वजाहत करी है, टू, ये जो टू लगाया है, प्रीसीड ये पहले लगेगा, द बेस फॉर्म, ये जो बेस फॉर्म है इससे पहले लगा देगा, ऑफ द वर्ब, वर्ब की बेस फॉर्म से पहले लगता है ये, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, एक्सटेंड और डिग्री, यानी कहाँ तक, किस दर्जे तक आपने बढ़ाना है उसको, वो ऐसी सूरत में एक्सटेंशन की, और या डिग्री की सूरत में भी टू से ही हमें शो करना पड़ता है। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, द लेक फ्रोज, झील जो है बर्फ़ हो गई, द बॉटम, कहाँ तक एक्सटेंड हुई, बर्फ़ हो गई झील, टू दी बॉटम, टू लगाएंगे उसके आखिरी हद जहाँ पे ख़त्म हो रही है उससे पहले टू लगा देंगे, ये टू दी बॉटम, ठीक है ना, यहाँ तक की एक्सटेंशन है, ऊपर से शुरू होगी तो आप बॉटम में तह तक जाके बर्फ़ हो गई है पूरी, लेक झील जो है बर्फ़ बनी हुई है पूरी। ये मैंने टू को यहाँ एक्सप्लेन किया है, टू इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, द एक्सटेंट ऑफ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग की कहाँ तक जो है जम गई है वो पोजीशन बता रहा है ये। नेक्स्ट सेंस देखते हैं, इसका यूज़ देखते हैं। नंबर 7 यूज़ इंडिकेटिंग अ चेंज और ट्रांजिशन, ठीक है, यानी किसी हालत को चेंज करके किसी दूसरी हालत में चले जाना, जो ट्रांजिशन माने एक ट्रांसफ़र हो जाती है एक जगह दूसरी जगह। शी वेंट, वो गई, फ्रॉम हैप्पी, खुशहाली से यानी खुशी से, किस में चली गई, वो टू से जाहिर करेंगे कहाँ, अब ट्रांजिशन हो रही है, चेंज हो रहा है, सैड, उदासी में चली गई, खुशी से उदासी में गई वो, ठीक है। ये टू जो है ये प्रीपोजिशन है जो चेंज कर रहा है हैप्पी को सैड में। ये टू को मैंने बता दिया, सिग्निफाइज द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक हालत से दूसरी हालत में जाने को जब जाता है तो उस जो आखिरी वाली हालत हो जिसमें शिफ्ट हो जाता है वो, तो उससे पहले टू लगा देते हैं हम। नंबर 8 यूज़ इन कंपैरिजन, जब कंपैरिजन डिग्रीज का कंपैरिजन करते हैं, एक डिग्री से दूसरी जगह करते जाता है तो उसके अंदर शी इज़ सुपीरियर, सुपीरियर मैंने आला है, वो टू हर पीयर्स, अपने साथी जो उसकी साथी है उस अपने साथी से वो आला है, ठीक है, सुपीरियर है, तो टू से जो जिससे कंपेयर हो रहा है हर पीयर्स उसके साथी से उसकी आला जो है, आले जो है सुपीरियर, सुपीरियर है, वो कंपेयर इससे हो रही है, जिससे कंपेयर हो रही है ना उससे पहले लगा देंगे टू। टू डिनोट जाहिर करती है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, ये भी सुपीरियर टू हर पेयर्स, इन दोनों के बीच में टू लगी हुई है। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, नाइन्थ यूज़ नंबर 9 या सेंस नंबर 9, इन द डायरेक्शन ऑफ और इन रिलेशन टू, ताल्लुकात में या डायरेक्शन में सिम्त के अंदर बता रहे हैं, दी एरो पॉइंटेड टू दी नॉर्थ, एरो को जो पॉइंट किया गया है उसका जो निशाना बनाया है किस साइड को किया गया, नॉर्थ को, ठीक है ना, ये इन्होंने जो है डायरेक्शन करी है नॉर्थ तक की एरो की, तो इसको डायरेक्शन को टू से जाहिर करेंगे, टू द नॉर्थ, टू द साउथ, टू द वेस्ट, ठीक है। हेयर टू इंडिकेट्स डायरेक्शन और ओरिएंटेशन। लास्ट को देखते हैं,
10 मतलब अटैचमेंट और एसोसिएशन, शरीक। एग्जाम्पल, आई एम कमिटेड टू द कॉज। ये कॉज जो है आपका जो है कॉज माने एसोसिएशन है या अटैचमेंट है आपकी, इससे पहले आपको टू लगा दिया गया है जो इसने कमिट की है टू द कॉज। इसको मैंने टू एक्सप्रेसिस करता है कनेक्शन, ताल्लुक को कनेक्ट करता है और डेडिकेशन करता है। टू ने ये ताल्लुक को कनेक्ट किया है आई का कॉज से। तो स्टूडेंट्स ये हमारी प्रीपोजिशन थी टू वाली, प्रीपोजिशन टू जो हमने आपके सामने आपको समझाई है कैसे इस्तेमाल हुई है, किन किन कंडीशन में इस्तेमाल हुई है, ये सेंटेंस के साथ और क्यों इस्तेमाल वजह बताई है। तो अब हमने 4 प्रीपोजिशन की 4 लेक्चर आपके सामने कर दिए हैं और 1-2 प्रीपोजिशंस मैं आपके सामने और कर दूंगा जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में अक्सर मैंने देखी आती हैं, वो मैं कर दूंगा आपके साथ। और 1-2 लेक्चर उसके बाद पेपर हल करूंगा मैं आपके प्रीपोजिशन के। फिर प्रीपोजिशन छोड़ के ग्रामर का दूसरा पॉइंट आर्टिकल हमने कर दिया था। आर्टिकल हमने बताए थे इससे पहले। आर्टिकल 2 किस्म के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल दी होता है द। स्पेसिफिक कोई चीज़ अगर स्पेसिफिक हो गई तो वो द लगता है, जनरल के लिए ए और एन लगता है। ये हमारा लेक्चर है, इसके अंदर आप तलाश कर लें। हमने इंग्लिश मास्टर में डाले हुए आर्टिकल के भी लेक्चर डाले हुए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।